यीशु के कादिर नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर चांद वारिस और मैं आप सब के दरमियान ज़िंदा कलाम की बातें लेकर पहुंचा हूं, इस ईमान से कि ज़िंदा कलाम आपकी ज़िंदगियों में बरकत का बायस होगा और ये कलाम इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली लाता है। ये कलाम इंसान की ज़िंदगी में रिवाइवल लाता है। इसी कलाम के सबब से जुए बंधन टूटते हैं और कलाम में लिखा है वो अपना कलाम नाजिल करके उनको शिफा देता है, उनके दुखों से रिहाई देता है। और आज जो कलाम की बातें हम सीखने को हैं, हम सबों के लिए पुरमसरत, बाइस बरकत, बाइस फ़ख्र, बाइस इज़्ज़त हैं। और आज हम इन कलाम की बातों को सुनकर पढ़कर बरकत पाएंगे। आए अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगे। खुदावंद आसमानी बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से हम तुझे जलाल देते हैं। रुलकुस हम तेरे ताबे होते हैं। खुदावंद तू हमें अपने रुलकुस से भर दे ताकि तेरे कलाम की बातें जब हम ऐ खुदावंद तेरे लोगों तक पहुंचाते हैं तो ज़िंदगियों में ऐ खुदावंद ताज़गी आ जाए, लोग शादमान हों। यीशु मसीह नासरी के नाम से जब कलाम की बातें इन तक पहुँचें तो ऐ खुदावंद जुए बंधन टूटें और ऐ खुदावंद इब्लीस के जकड़े आज़ाद हों। और ऐ खुदावंद आज के कलाम के वसीला से, तेरे ज़िंदा कलाम से ऐ खुदावंद ज़िंदगियों में रिवाइवल आ जाए, लोग नए सिरे से पैदा हों और तेरे नाम को जलाल मिले। आज का कलाम बंद बंद और गुदे गुदे को जुदा होकर गुजर जाए और तेरे नाम की तारीफ हो, यीशु के कादिर नाम से आमीन। मैं एक मरतबा फिर खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ और खुदा के खादिम पास्टर इमरान फजल साहब के लिए और सिस्टर मैविश के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, जिन्होंने इस टेलीविज़न का आगाज़ किया ताकि बहुत सारी जानों तक अंजील के फैलाव का काम हो, अंजील पहुँचे और लोग तौबा करें और गुनाहों से माफ़ी मांगे। आज मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से निकालिए पुराने अहदनामा में से ज़बूर की किताब और उसका 145 ज़बूर और 45 ज़बूर की 18वीं आयत की तलावत की जाएगी। 145 ज़बूर उसकी 18वीं आयत की तलावत की जाएगी। गौर से सुनिए और ये सब बातें आपके लिए बाइस बरकत है, आपकी ज़िंदगी में ये तब्दीली का बाइस होंगी, मेरा ईमान है। और कलाम में लिखा है खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। पाक कलाम के पढ़े जाने से खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आज जो हवाला हमने कलाम मुक़द्दस में से सुना पढ़ा, कलाम में लिखा है इस किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला। आप सोचेंगे ये बात तो मुकाशफा की किताब में लिखी है, लेकिन कलाम को पढ़ने वाला, कलाम को सुनने वाला और कलाम पर अमल करने वाला मुबारक है। और आज जो हवाला हमने पढ़ा ये दाऊद का मज़मूर है, मदाह के लिए खुदा की वो मदाह करता है, हम्द करता है, प्रस्तिश करता है, जलाल देता है, उसकी हजूरी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा है और उसे ये तजर्बा है कि खुदावन किन के करीब है। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग उस वक्त भी मौजूद थे, लेकिन दाऊद ये क्यों लिखने पर मजबूर हुआ, पाक रूह ने क्यों उससे लिखवाया कि खुदा किन के करीब है, यहोवा किन के पास है, किन को अपनी फेवर देता है, किन को अपनी बख्शिश जारी किन के लिए कर देता है, किन पर अपना हाथ बढ़ाता है, किन को वो मदद प्रोवाइड करता है, वो किसके साथ रहना चाहता है। और कलाम में लिखा है, दाऊद ने बताया भी है, खुदावन उन सब के करीब है। खुदावन
जो लफ्ज़ है यहाँ, इसका मतलब यहोवा, यावे, वो खुदा जो बैरो बर का खालिक और मालिक है, जो आसमान और ज़मीन को बनाने वाला है, जिसकी रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, जिसके कहने से हर एक चीज़ वजूद में आ गई, जिसके बोलने से बिजलियां गरजें पैदा होती हैं, जो जुल जलाल का बादशाह, जिसकी आवाज़ में कुदरत है, जिसके कलाम में कुदरत पाई जाती है, वो खुदा जिसने हर एक चीज़ को वजूद बख्श दिया, जब वो कलाम करता है तो उसका कलाम तख्लीक होता है। दाऊद कहता है, खुदावंद, अगर हम इस बात पर ही गौर करें, खुदावंद पर, तो मेरे ख्याल से हमें काफ़ी वक्त लग जाए। बहुत पावरफुल लफ्ज़ दाऊद अपनी ज़िंदगी का तजर्बा बताता है। खुदावंद उनके करीब है। किन के? पहली बात, वो सवाल करता है पहले हिस्से में, खुदावंद उनके करीब है। वो बता रहा है खुदावंद किन के करीब है, और फिर वो बताता है जो उससे दुआ करते हैं। क्या करते हैं? दुआ करते हैं। दुआ दुनिया में लाखों करोड़ों लोग आज भी करते हैं, उस वक्त भी करते थे। उसे तजर्बा है। वो जो देवताओं को मानते थे उनके पास भी गया, उसने उनके दुआओं को भी सुना। वो उनकी दुआओं को सुनकर उन्हें पता था इनके खुदा ना बोलते हैं, ना छूते हैं, ना जवाब देते हैं। ये बेफायदा अपने खुदाओं की प्रस्तिश करते हैं। इनके खुदा करीब नहीं होते, इनके खुदा कभी इनके पास नहीं आते, कभी इनकी दुआ पर कान नहीं लगाते, क्योंकि उनके कान हैं वो सुनते नहीं हैं, उनके मुंह हैं पर वो बोलते नहीं हैं, उनकी टांगे हैं पर वो चलते नहीं हैं। लेकिन दाऊद कहता है खुदावंद उनके करीब है। यानी जिस खुदा की दाऊद हम्द करता है, जिस खुदा को दाऊद मानता है, वो यहोवा खुदा है, और कहता है वो उनके करीब होता है जो उससे दुआ करते हैं। दुआ एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमें खुदा से कांटेक्ट करवाता है, खुदा से हमारा राब्ता कायम करता है। दुआ लोग क्यों करते थे? अपने खुदा से मदद मांगने के लिए, अपने खुदा की फेवर को हासिल करने के लिए, अपने खुदा की बात को सुनकर उस पर अमल करने के लिए, अपने खुदा तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए, और अपने खुदा को यह कहना कि तू हमारी मुश्किलों में, तू हमें मुश्किलों से निकाल, परेशानियों से निकाल, मुसीबतों से निकाल, हमें हर तरह की फेवर दे। और ये जो लफ्ज़ दुआ है, इसको बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं। जो गैर मज़हब के लोग हैं वो भी दुआ करते हैं, जो देवी देवताओं को मानते हैं वो भी दुआ करते हैं। लेकिन उनका दुआ मांगना, उनका अपने खुदाओं को मानना, ये उनके लिए दुआ था। लेकिन कलाम में जो दाऊद बात करता है, जो उससे दुआ करते हैं, यानी उसे जलाल देते हैं, उसकी इबादत करते हैं, और ये जानकर कि वो हम्द के तारीफ के लायक है, उसकी इबादत करते हैं, तो लिखा है खुदावंद उनके करीब है। जिसके करीब खुदावंद हो, जिसके साथ खुदावंद हो, उसका कोई दुश्मन उस पर गालिब नहीं आ सकता, क्योंकि उसके साथ लश्करों का खुदा है। और जो लोग यहोवा खुदा की प्रस्तिश करते हैं, जो लोग खुदावंद मसीह की प्रस्तिश करते हैं, वो कभी भी मुसीबतों में
नहीं गिरते, अगर वो घिरे भी जाएं तो वो पड़े ना रहेंगे, खुदावंद उनको उनसे निकाल लेता है। और लिखा है आगे, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। आज दुआ करने वाले बहुत से लोग हैं, आज दुआ करते हैं, आज बड़ी रियाजत करते हैं, लेकिन सच्चाई से जो दुआ करते हैं, दाऊद कहता है खुदावंद उनके करीब है। सच्चाई से दुआ का मतलब इसमें अपनी फेवर के लिए खुदा को जलाल नहीं देना कि मेरी मदद करेगा खुदा। यह खालिस बात है, खालिस नियत से, कोई फायदा भी नहीं है खुदा से। हालांकि खुदा से तो हमें हर रोज ही फायदा है। अपनी ज़रूरतों को एक साइड पर रखकर खुदा को लिफ्ट अप करना, खुदा को जलाल देना, उसकी हम्द करना, उसकी प्रस्तिश करना, उसे जलाल देना, उसकी महिमा गाना, उसकी मदद करना। और फरिश्ते हर वक्त यही करते हैं। लिखा कलाम में एक बात, यूहन्ना की इंजील में, खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करें। रूह और सच्चाई से, बात गौर से याद रखनी है। ये जो बातें आप तक पहुंचा रहा हूं, बहुत सारे खुदाम ने आप तक पहुंचाई होंगी, लेकिन आज आपके दरमियान इसलिए लेकर आया हूं ताकि आप भी दुआ करने वाले, खुदा को जलाल देने वाले बन जाएं। और जब आप खुदा को जलाल देने वाले बन जाएंगे तो खुदा भी आपके लिए अपनी फेवर को जारी कर देगा, आपको उन तमाम बरकतों से मामूर कर देगा जो उसने आपके लिए रखी हैं। और लिखा कलाम में, जो सच्चाई से दुआ करते हैं। सच्चाई क्या है? खालिस तरीके से उसके कलाम को जानकर। सच्चाई क्या है जी? उसका कलाम। और यूहन्ना की अंजील 17वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है, तेरा कलाम सच्चाई है। और उसका कलाम सच्चाई है तो उसके कलाम को जानकर जो दुआ करता है, उसके कलाम के मुताबिक जो दुआ करता है, जो उसकी प्रस्तिश करता है, जो उसे जलाल देता है, फिर खुदावंद उसके करीब होता है। दुनिया में ऐसा कोई खुदा नहीं है। जब भी उससे दुआ करें तो वो उनके नज़दीक हो। कलाम में अगर आप इस्तिश्ना की किताब पढ़ें तो ये हवाला आपको मिलेगा। ऐसी कौन सी कौम है कि जब भी उसके लोग उससे दुआ करें तो उनका खुदा उनके करीब हो? कोई दुनिया में ऐसी कौम नहीं, कोई दुनिया में ऐसे लोग नहीं जिनका देवता उनके पास मौजूद हो। वो लोग बुतों को मानते हैं, लेकिन जो लोग यहोवा खुदा को मानते हैं, जो लश्करों का खुदा है, जो जिंदा खुदा है, जिसके कलाम में कुदरत है, जो आ मौजूद होता है, जो आपके लिए बैरे कुलजम को 2 हिस्से कर देता है, आपके लिए मन बरसाता है, चट्टानों में से पानी बह निकलता है, आपके लिए चश्मे जारी हो जाते हैं, ओ हालेलुया, तो वो आपके करीब होता है। इसका मतलब जब भी आप उससे दुआ करें, उसके कलाम के मुताबिक करें, उसे जान कर करें, तो खुदावंद यकीनन आपकी दुआओं को सुनेगा और सुन के जवाब देगा। आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। खुदावंद का बंदा हनूक खुदावंद को जलाल देता था, और लिखा है हनूक 300 साल खुदावंद के साथ साथ चलता रहा, उससे दुआ करता रहा, और लिखा है कलाम में वो गायब हो गया क्योंकि खुदावंद ने उसे उठा लिया।
जो खुदावंद को जलाल देते रहते हैं, जो खुदावंद के साथ चलते रहते हैं, फिर खुदावंद उन्हें इस दुनिया में रहने नहीं देता। फिर जब खुदावंद मसीह आएगा तो वो भी उठा लिए जाएंगे। और जो खुदावंद से दुआ करते हैं, नूह की मिसाल, उसका ख़ानदान बच जाता है, उसकी फैमिली भी सिक्योर होती है, खुदावंद उसकी प्रोटेक्शन करता है। आगे आ जाते हैं अब्राहम की मिसाल। अब्राहम खुदावंद से दुआ करता है, खुदावंद उसे बरकत देता है। हन्ना की मिसाल, हन्ना ने खुदावंद से दुआ की, मूसा ने खुदावंद से दुआ की, दाऊद ने खुदावंद से दुआ की, और जितने भी लोग आपको मिलेंगे जो खुदावंद को जानकर दुआ करते हैं, खुदावंद उनकी दुआओं का जवाब देता है। एलिया एक बहुत बड़ा नबी, जब वो दुआ करता है आसमान बंद हो जाता है। जो दुआ करने वाले लोग हैं, जो खुदा को जानते हैं, खुदा उनके लिए बड़े बड़े काम करता है। उसने दुआ की, ऐ खुदा आसमान बंद हो जाए, आसमान बंद हो गया। एलिया ने कहा आसमान खुल जाए, आसमान खुल गया। आज अगर आप भी चाहते हैं कि खुदावंद मुझे बरकतों से मामूर करे, खुदावंद मुझे और ज़्यादा इस्तेमाल करे, तो दुआ करने वाले बन जाए। मैं आपको ये बात बताने लगा हूं, मेरी ज़िंदगी में भी दुआ एक हथियार है। और अगर दुआ नहीं है आपके पास, आप दुआ करने वाले नहीं हैं, तो फिर आप उस तौर से इस्तेमाल नहीं होंगे। दुआ खुदा के तख्त को हिला देती है। दुआ आपके लिए खुदा को मजबूर कर देती है कि वो आपके लिए अपनी फेवर को जारी कर दे और आपके लिए ज़मीन पर आ जाए। और अगर आप दुआ करने वाले बन जाएंगे तो खुदा को पसंद आ जाएंगे। अगर आप लोग दुआ नहीं करते तो आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। और किसी शख्स ने कहा, उसने कहा अगर किसी ने देखना है किसी को, रूहानी आदमी को, तो वो उसकी दुआ को देखे। जितनी उसकी दुआ होगी उतना ही वो शख्स रूहानी होगा। और कोई शख्स अपनी दुआ से बड़ा नहीं होता। आज ज़रूरत क्या है? हम दुआ करने वाले बने। हम कुछ वक्त के लिए दुआ करते हैं, लेकिन हम अपनी शख्सी दुआ पर गौर करें कि मेरा राब्ता खुदा से कैसा है। अगर आपका राब्ता, आपकी दुआ स्ट्रांग नहीं है, आपका राब्ता सही नहीं है, तो आपको खुदा की आवाज़ नहीं आएगी। आप सही तौर से उसे जलाल नहीं दे सकते, आप उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते। और कलाम में लिखा है, दाऊद हज़ारों बार दुआ का जिक्र करता है, और दाऊद हर मर्तबा यही कहता है कि मैं खुदावंद से दुआ करूंगा, मैं सुबह शाम खुदावंद से दुआ करूंगा, और रात के एक एक पहर में उससे दुआ करूंगा, क्योंकि वो मेरी सुनता है। आपकी सुनने वाला आपका खुदा मौजूद है। अगर आप सुनाने वाले बन जाएं, दुआ करने वाले बन जाएं, तो खुदावंद आपकी दुआ को सुनेगा, खुदावंद आपको बरकत देगा, और कौमें जानेंगी, कबीले जानेंगे, उम्मतें जानेंगी, लोग जानेंगे कि आप खुदा के लोग हैं। आप जिसके लिए दुआ करेंगे, खुदावंद के हजूर इल्तिजा करेंगे जिसके लिए, वो काम हो जाएगा। कब होगा? जब आप दुआ करेंगे। और एक हवाला देखेंगे, लूका की अंजील 18वां बाब और 18वें बाब की पहली आयत लिखा है, फिर उसने इस गर्ज से, यानी खुदावंद मसीह ने, कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, ये तमसील कही। आज बहुत मर्तबा लोग दुआ करते हैं, एक दो मर्तबा दुआ करते हैं, 3-4 मर्तबा दुआ करते हैं, जब उनकी दुआ का जवाब नहीं आता तो वो थक जाते हैं, हार जाते हैं, फिर वो दुआ करना बंद कर देते हैं।
लेकिन कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। एक तमसील कही, एक काजी था जो बड़ा अमीर और शहर का काजी था। उसके बारे में लिखा है वो खुदा से भी नहीं डरता और इंसान की भी कुछ परवाह नहीं करता। तो भी एक औरत जो बेवा है उसके पास आके कहती है मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर। ये दुआ से रिलेट किया गया है, मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर, बार बार रिपीट कर रही है। अगर आप भी जो आपकी ख्वाहिशात हैं, जो आपकी दिल की मुरादें हैं, जो आपकी ज़रूरतें हैं, आप खुदा के हजूर बार बार कहते रहेंगे, खुदावंद आपकी दरख्वास्तों को ज़रूर कबूल करेगा। जैसे एक बच्चा अपने बाप को कहता है मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, हालांकि ये उसके लिए अच्छी नहीं होती, चाहे वो उसके लिए अच्छी हो या ना हो, लेकिन बाप मजबूर हो जाता है उसे चीज़ लेकर देने के लिए। इसी तरह हमारा खुदा जो हमारा बाप है वो हमें चीज़ें देना चाहता है, लेकिन वो चाहता है इसका राब्ता पहले मेरे साथ सही हो, ये मुझसे राब्ता करे, ये मुझसे ताल्लुक़ कायम करे, ये मेरे साथ कनेक्ट हो जाए, ये मेरे साथ एक हो जाए। अगर आप उसके साथ एक हो गए तो फिर आप जो मांगेंगे फिर आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है, उसके मांगने से पहले दे देता है। चैलेंज क्या है? हमने दुआ करने वाले बनना है। हर एक पहर में दाऊद कहता है मैं दुआ करूंगा, उसे जलाल दूंगा। क्या आप हर एक पहर में दुआ करते हैं? आप कहते हैं दाऊद की बरकतें, अब्राहम की बरकतें, इसहाक की बरकतें, यकूब की बरकतें, तो क्या आप दाऊद की तरह, अब्राहम की तरह, इसहाक की तरह, यकूब की तरह दुआ करने वाले हैं? आज ये आपके लिए चैलेंज है, आप दुआ करने वाले बन जाए। खुदावंद आपको रूहानी और जिस्मानी बरकतें देने वाला होगा। आमीन। खुदावंद आपको चाहता है आप दुनियावी तौर पर भी बरकत पाएं और रूहानी तौर पर भी बरकत पाएं। खुदावंद हमें आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। आए मेरे अजीज़ों, ये चैलेंज देना चाहता हूँ आपको कि आप दुआ करेंगे तो खुदावंद मौजज़ात करेगा, आप दुआ नहीं करेंगे तो मौजज़ात भी नहीं होंगे। आए अपने सर को झुकाएं, बिला नागा दुआ करें। आए अपने सर को झुकाएं। खुदावंद आसमानी बाप तेरे नाम को जलाल देते हैं। खुदावंद जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं इन सबों के लिए तुझसे बरकत चाहता हूँ। आसमान खोल, बरकत दे, इनकी ज़िंदगियों में तेरा जलाल ज़ाहिर हो। आज का कलाम इनकी ज़िंदगियों में बाइस बरकत ठहरे और तेरे नाम की तारीफ़ हो। ऐ खुदावंद ये आज के बाद दुआ करने वाले, तेरे हजूर ठहरने वाले, तुझसे राब्ता कायम करने वाले बन जाएं, ताकि मसीह तेरे नाम को जलाल मिले और दुनिया में तब्दीली आ जाए। यीशु के कादिर नाम से आमीन। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। प्रेज द नेम ऑफ जीसस। आमीन।